ये बात तो आप जानते ही हैं कि हर एक व्यक्ति का स्वभाव अपने आप में बिल्कुल अलग और कुछ विशेष गुणों को लिए हुए होता है। अब भले ही दो व्यक्तियों का लग्न का स्वामी एक ही ग्रह बन जाए, दो व्यक्तियों का जन्म मान लीजिए कि वृषभ लग्न में ही हो गया, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में, दोनों के जीवन में आपको बहुत से अंतर देखने को मिलेंगे। ये अंतर बाकी ग्रहों से तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन पहला प्रभाव तो लग्न का स्वामी ही दोनों के स्वभाव में अंतर ले आएगा। जैसे एक बात आप सोचें कि अगर दो लोगों का जन्म का जो लग्नेश है वो शुक्र है, और मान लो लग्न भी एक जैसा है, वृषभ ही लग्न है, तो ऐसी स्थिति में आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं भले बाकी ग्रह योग होने से कुछ अंतर आएगा, लेकिन कम से कम स्वभाव जो लग्नेश दर्शाता है, शारीरिक गठन स्वभाव, वो तो कम से कम एक जैसा होगा, काम करने का तरीका एक जैसा होगा। लेकिन प्रायः ऐसा देखने को नहीं मिलता है, और इसके कारण जन्म कुंडली में लग्नेश जिस राशि में बैठा है उससे जुड़े हुए हैं। मैं अगर आपको ऐसा कहूँ कि आपके जीवन पर आप जहाँ रहते हैं उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, तो ये बात में आप कोई भी गलती नहीं देखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल व्यक्ति के एनवायरनमेंट का उसके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और लग्नेश जो हमारे जीवन को बताता है, वो तो जिस भी एनवायरनमेंट में बैठेगा उस पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमने लग्नेश अलग अलग भावों में हो तो कैसे प्रभाव देता है, इस पर कई बार चर्चा करी है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको ये प्रभाव बताया था। फिर अभी हमने ये बात भी देखी कि लग्नेश अगर शुभ हो तो व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। और अब मैं आज आपको बता रहा हूँ कि लग्नेश जब अलग अलग राशियों में जाता है तो किस तरह के प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं, कैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व और स्वभाव निकल कर आता है। आज इससे जुड़ी जानकारी दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और ज्योतिष की कुछ रोचक वीडियो में, जिसमें बात है लग्नेश की यानी आपकी स्वयं की और आपके जीवन में आपके स्वभाव की। सबसे पहले बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के, मैं आपको जीरो से बताता हूँ पहले कि लग्नेश होता कौन है। जो पहले भाव का स्वामी होता है वही लग्नेश होता है। अब बहुत से दर्शक नए जुड़ते हैं, उन्हें कई बार पता नहीं होता, तो आप हमेशा इस वाले चार्ट को मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप जब देखते हैं तो ये जो प्रथम भाव लिखा है, ये प्रथम भाव होता है लग्न का भाव। यहाँ पर जो भी अंक लिखा होता है उसके अनुसार आपके लग्नेश निकलते हैं। ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ प्रथम भाव में लिखे अंक से जो राशि बनेगी उसके स्वामी ही आपके लग्नेश होंगे। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि लग्नेश किसकी राशि में बैठा है। उसके लिए हम उदाहरण में इसे ले लेते हैं। इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रथम भाव में 3 का अंक लिखा है, और 3 के अंक के स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। बुध इसी चार्ट में आप देखेंगे तो 4 के अंक पर बैठे हैं। 4 के अंक पर यानी कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि में है। आपको भी बस एक ही काम करना है कि आपको देखना है आपका लग्न का स्वामी कौन है और किसकी राशि में है। जब इतना आप देख लेंगे तो अब मैं आपको वीडियो बताता हूँ, टाइम स्टेप आपको मिल जाएंगे, उससे भी आप अपनी लग्नेश की राशि पर पहुँच सकते हैं। सबसे पहली बात, लग्नेश अगर मंगल की राशि में हो, मंगल की राशि कौन कौन सी होती है, तो यानी आपके लग्न का स्वामी 1 के अंक पर या 8 के अंक पर हो, तो ऐसे में लग्नेश के स्वभाव में मंगल की ऊर्जा आ जाएंगी, मार्शियन एनर्जी आ जाएंगी, जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ऐसा व्यक्ति थोड़ा तेजी में काम करने वाला, स्वतंत्र विचारधारा वाला, अपनी मेहनत से, अपनी भुजबल से सब कुछ हासिल करने वाला, और थोड़ा सा मतलब फ्रीली काम करने वाला होगा। ज़्यादा किसी के दबाव में, किसी के अंडर में उतना काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मंगल का प्रभाव है तो क्रोध, जल्दीबाजी, गुस्सा, ज़्यादा किसी की न सुनना, इस तरह की बातें ज़रूर यहाँ पर आ जाएंगी। कई बार ऐसे लोगों का अपने बॉस से, उच्च अधिकारी से, घर में बड़े लोगों से विवाद या कोई न कोई कहा सुनी का प्रभाव जरूर आ जाता है। उसका सीधा कारण यही है कि ज़्यादा किसी की सुनना नहीं चाहते। ये लीडर बहुत अच्छे होते हैं, अन्य को लीड करते हैं, अन्य को अपने अंडर में लेकर चलते हैं, ये चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर। और थोड़ा तेज़ी में, हड़बड़ी में काम करना, रिस्क लेना, इनके स्वभाव में प्रायः पाया जाता है। ऐसे लोग जहाँ पर अपनी मेहनत से, अपने भुजबल से, अपने ये बोल सकते हैं फिजिकल वर्क से, शारीरिक श्रम से व्यक्ति को धन कमाना हो, अपने बल का उपयोग करके कोई भी काम करना हो, ऐसे कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे लोग
आप देख पाएंगे कि मतलब सेना, मिलिट्री, पुलिस, इस तरह के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवाओं में बहुत अच्छा काम करते हैं, वहाँ अच्छा नाम बनाते हैं। अच्छे फायर फाइटर हो सकते हैं, अच्छे सैनिक हो सकते हैं, इत्यादि बातें जो मंगल के प्रभाव में आती है वो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। यहाँ एक और बात है, अगर लग्न का स्वामी 1 के अंक पर है तो ये जो एनर्जियाँ है व्यक्ति की जो ऊर्जा की मात्रा है वो आप देखोगे कि ज़्यादा मात्रा में रहेंगी। मतलब मंगल का जो गुण है यहाँ बढ़ता नजर आएगा। यहाँ जल्दीबाजी बहुत तेज देखने को मिलेंगी, क्विक एक्शन लेने वाला स्वभाव देखने को मिलेगा। भले आपका लग्न का स्वामी शनि हो और शनि अगर मेष राशि में बैठा हुआ होगा तो भी आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके अंदर जल्दीबाजी में काम करने का स्वभाव अवश्य रहेगा। जो शनि का मूल स्वभाव है धीरे धीरे काम करना, वो आपके स्वभाव में नहीं आएगा। तो इसीलिए कहने की बात क्या है कि लग्न का स्वामी मंगल की मेष राशि में होगा तो ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेंगी, जल्दीबाजी, जो चाहिए अभी चाहिए वो वाली प्रवृत्ति आ जाएंगी। अगर वृश्चिक राशि में होगा जो 8 का अंक होता है तो वहाँ थोड़ा सा फिर भी डिले आ जाएगा स्वभाव में। मतलब ज़्यादा क्विक एक्शन लेने की जगह व्यक्ति थोड़ा सोचेगा, प्लानिंग करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। याद सब रखेगा कि किसने क्या बोला था, किसने क्या किया था, सब दिमाग में रखेगा, लेकिन खुद से डायरेक्ट जल्दी एक्शन नहीं लेगा। उसमें थोड़ा सा अपने आप को रोक लेगा, अपनी जिसे बोल सकते हैं कि मुट्ठी को बांध लेगा कि अब मुझे रुकना है थोड़ा यहाँ पर, वो वाली बात देखने को मिलेगी। यहाँ रिसर्च वर्क में जुड़ेगा, गहराई तक विषय को सोचना, खोजना, वो प्रवृत्ति यहाँ पर व्यक्ति की बढ़ जाएंगी, आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लग्नेश अगर मंगल की राशि में हो तो कुछ इस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर लग्नेश शुक्र की राशि में हो, शुक्र की राशि कौन सी होती है? 2 नंबर की यानी वृषभ राशि और 7 नंबर की यानी तुला राशि। अब इन दोनों की स्थिति में अगर आप विचार करोगे तो लग्नेश का शुक्र की राशि में बैठना व्यक्ति को भोग विलासिता से युक्त बनाता है, या व्यक्ति की चाहते भोग विलास वाली ज़्यादा होती है। व्यक्ति सुख और आराम पूर्वक रहना चाहता है, व्यक्ति कंफर्ट पूर्वक रहता है, अपने लग्जरी पर, अपने सुखों पर खर्च अधिक मात्रा में करता है। यहाँ ये बोल सकते हैं कि धन कई बार कम बचता है, व्यक्ति धन के बारे में ज़्यादा सोचता है। अगर धन अच्छी मात्रा में रहता है तो व्यक्ति प्रसन्न है, अगर धन अच्छी मात्रा में नहीं है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतित होता है। यहाँ पर अन्य से रिलेशन, अन्य से तालमेल व्यक्ति के बड़े मायने रखते हैं। अन्य उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, अन्य उसके लिए क्या सोचते हैं, ये चीज़ों पर व्यक्ति ज़्यादा गौर करता है। हालांकि लग्नेश अगर शुक्र की राशि में हो और बलवान हो तो व्यक्ति अच्छा धन, सुख सुविधा, लग्जरी अपने जीवन काल में हासिल कर पाता है और एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर पाता है। इसमें भी लग्नेश अगर वृषभ राशि में है तो ज़्यादा ध्यान परिवार, कुटुंब, वाणी, खान पान, कोई क्या बोल रहा है, धन कैसे कमाना है, कौन कौन से सोर्स है, क्या क्या वस्तुएं मैं अर्जित कर सकता हूँ, इस तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगा। यही बात अगर लग्नेश की तुला राशि में करेंगे तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न या बहुत सारा व्यक्ति के अंदर मन में चिंता रहे, बहुत सारी चॉइस रहे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, इस तरह की बातें आपको देखने को मिल सकती है। अगर लग्नेश अगर आप देखते हैं तुला राशि में है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन काल में थोड़ा सा कई बार कुछ कन्फ्यूज़न में रहता है। वैसे बैलेंस बनाने का प्रयास करता है, किसी के बीच में कितना ही विवाद हो, कितनी ही समस्या हो, ऐसा व्यक्ति उसमें बैलेंस बना लेता है। दो के बीच में तालमेल बिठाने में माहिर होता है, अपने काम को निकलवाने में, लोगों को अपनी बात मनवाने में ऐसा व्यक्ति माहिर होता है। यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि लग्नेश का तुला राशि में होना व्यापार की दृष्टि से, स्त्री वर्ग से तालमेल के लिए, वैवाहिक स्थिति के लिए अच्छा रहता है। लेकिन व्यक्ति के मन में कई बार व्यक्ति इतना परफेक्शन में चल जाता है कि उस कारण से अपने काम को समय पर नहीं कर पाता, या अन्य इससे परेशान हो जाते हैं कि देखो इतनी बारीकी में ध्यान दे रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसी स्थितियाँ बढ़ सकती है। तो ये लग्नेश के तुला राशि में जाने पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार चॉइस ज़्यादा होने पर या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होने पर व्यक्ति कन्फ्यूज़न में ज़्यादा जाता है, ये बात देखने को मिलती है। एक नेगेटिव ट्रेड भी है यहाँ पर शुक्र की राशि में होने पर कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी हो सकता है। शुक्र आराम पसंद ग्रह है तो व्यक्ति आराम पसंद हो जाए, लग्जरी या सुख सुविधा में रहना चाहे, जिस कारण से थोड़ा सा व्यक्ति जीवन में धीमी ग्रोथ ले पाए। अगर अपने काम को सिस्टमेटिक ढंग से करेगा तो लाभ कमा पाएगा, लेकिन अगर टालेगा तो फिर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को परेशानी आएंगी, या कई बार आलस लापरवाही इसका अपना शत्रु बन जाएंगी, इसका स्वभाव ही इसका शत्रु बन जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो बातें हो गई लग्नेश के शुक्र की राशि में होने पर। लग्नेश अगर बुध की राशि में हो, बुध की राशि कौन कौन सी? तो 3 के नंबर पर यानी मिथुन राशि पर, या 6 के नंबर पर यानी कन्या राशि पर अगर लग्नेश बैठा है तो ऐसी स्थिति में आप पाओगे कि ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव है,
अच्छी तरह बोलना, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना, लोगों से जुड़ना, अलग अलग तरीके से काम को करना, ये व्यक्ति को पसंद होता है। हमेशा कुछ न कुछ नए के प्रयास में ऐसा व्यक्ति रहता है। एक जैसे काम करने का स्वभाव नहीं रहता, कोई न कोई बदलाव, कोई न कोई चेंजेस ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता है। यहाँ आप ये भी देख पाते हैं कि लग्नेश जब बुध की राशि में होता है तो थोड़ा बच्चों जैसा स्वभाव होता है। किसी चीज़ को लेकर जल्दी गुस्सा भी हो जाता है तो जल्दी शांत भी हो जाता है। प्रायः अपनी बातों में थोड़ा तीक्ष्ण रूप से बाण चलाना, मतलब यहाँ बातों के बाण चलते हैं व्यक्ति के, कि थोड़ा ताने के रूप में सुना देना या कुछ बोल देना, वो वाली बातें यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन व्यक्ति बुद्धिशाली होता है, जल्दी चीज़ों को सीख जाता है, जल्दी ही ज्ञान अर्जित कर लेता है। हो सकता है अन्य जो 6 महीने में सीखे, ऐसा व्यक्ति 1 महीने में या 6 हफ्तों में सीख जाए। ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए होता क्या है कि ऐसे लोग तेज लर्नर होते हैं और हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हमेशा अपने काम में लगे रहना, बाकी लोगों से भी जुड़ते हैं। बुध के अंदर घुलना मिलना, लोगों से जुड़ना इनके स्वभाव में रहता है। अगर लग्नेश यहाँ थोड़ा कमज़ोर हो जाए तो कई बार देख सकते हैं कि फिर व्यक्ति थोड़ा सा दुविधा में, किसी ने कुछ बोल दिया, उस बात को लेकर बैठा हुआ है और फिर अपने फील्डों को, अपनी बातों को चेंज करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी सब चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये लग्नेश के आप जब देखते हैं कि बुध की राशि में होने पर अवश्य होता है। तो लग्नेश बुध की राशि में होगा तो थोड़े से यही बात है कि बदलाव वाली स्थितियाँ, या थोड़े से मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ जो व्यक्ति को थोड़ा सा बच्चों जैसा बनाए, थोड़ा कंफ्यूज भी करे, लेकिन धन को मैनेज करने में, काम को सही प्रकार से चलाने में व्यक्ति माहिर होता है। लग्नेश अगर बुध की मिथुन राशि में होगा तो थोड़ा बोलने में, लिखने में माहिर होगा। डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े, अकाउंटिंग, फाइनेंस से जुड़े व्यक्ति काम अच्छे से कर पाएगा। यही लग्नेश अगर कन्या राशि में होगा तो लोगों की परेशानी को ज़्यादा सोल्व कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति, लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी विपदा है, तो उससे व्यक्ति को जल्दी, मतलब अन्य लोगों को ऐसा व्यक्ति जल्दी बाहर निकाल पाएगा। और इसके अलावा बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट में अच्छा होगा, चीज़ों को बैलेंस करके चलेगा। जितने भी क्रिटिकल और टफ वर्क होते हैं, जितने भी रिस्की वर्क होते हैं, ऐसा व्यक्ति अच्छे से कर पाता है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जितना भी काम है ये बुध की राशि में लग्नेश के होने पर देखने को मिलता है। अब यदि आप देखें कि लग्न का स्वामी किसी का चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में स्थित है, 4 के नंबर पर स्थित है, तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति चंचल होता है। ऐसा व्यक्ति अधिक सोचता रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो जल्दी हर्ट कर जाता है। यहाँ पर अन्य क्या बोलते हैं, अन्य क्या सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए ज़्यादा मायने रखता है। अगर लग्नेश कर्क राशि में हो, ऐसा व्यक्ति इमोशनल बॉडी है, जल्दी ही दूसरों से अटैच हो जाता है, ज़्यादा दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए काम करता है, सभी के लिए अच्छा सोचने का प्रयास करता है। लॉयल होता है, जिसके साथ भी रहता है उसके लिए ईमानदारी से काम करता है, सब अपना सर्वस्व न्यौछावर करके काम करता है। और ऐसी स्थिति में आप पाते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में नाम सम्मान अच्छा प्राप्त कर पाता है, लोगों के बीच में अच्छी पहचान। लेकिन प्रायः देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों की शिकायत होती है कि मैं तो सबके लिए कर रहा हूँ, लेकिन बदले में मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि यहाँ पर होता है ऐसा, लग्नेश जब कर्क राशि में हो, 4 के नंबर पर हो, तो अन्य का सपोर्ट कम मात्रा में मिलता है। ऐसा व्यक्ति लेकिन ज़्यादा उसकी परवाह न करे और केवल अन्य की सहायता करते रहे, अन्य के लिए अच्छा सोचते रहे, तो पर्याप्त रहता है। उसी से ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में नाम सम्मान सब मिल जाता है। मौसमी बीमारियाँ या जल्दी लग जाने वाले जो रोग होते हैं, जो छोटे मोटे रोग में समझ लीजिए सर्दी जुकाम, पेट दर्द, सिर दर्द, इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं ऐसे व्यक्ति को कई बार जल्दी लग जाती है। और स्वभाव भी परिवर्तनशील रहता है, कभी कुछ इस तरह की बातें हो जाती है। कुछ दिन तो इतने प्रसन्न होकर बिताएंगे कि इससे बढ़िया जीवन किसी और का है ही नहीं, और कुछ दिन तो इतने नेगेटिव, इतने चिंतित हो जाएंगे कि लगेगा कि अब इससे खराब जीवन किसी का और क्या होगा। तो यानी दोनों ही प्रकार का स्वभाव इनके अंदर व्याप्त रहता है और अलग अलग समय पर स्थिति आदि के अनुसार इनके मन में दोनों ही बातें आती रहती है। कई बार घबराने वाले, जल्दी डर जाने वाले स्वभाव के थोड़े होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ रहता है कि कुछ करेंगे गलत ना हो जाए, कोई नेगेटिव प्रभाव ना आ जाए, और दूसरे के लिए बहुत सोचते हैं। जैसे ऐसे लोगों में क्या बोल सकते हैं, ममत्व होता है, माता वाला गुण होता है कि वो अपने करीबी के लिए, अपनों के लिए बुरा नहीं सोच सकते या फिर उनके लिए बुरा नहीं चाह सकते। वो वाली बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए एक बात क्या है ना कि जब भी लग्न का स्वामी आप ये देखते हो कि चंद्रमा की राशि में हो, तो व्यक्ति को कई बार ये थोड़ा कंफ्यूज भी करता है, अन्य के लिए अच्छा करने के बाद भी थोड़ा सा चिंतित भी करता है। इस तरह की बातें जीवन में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यही बात आप देखिए कि लग्न का स्वामी अगर सूर्य की राशि में, सिंह राशि में स्थित हो, तो सूर्य की राशि में बैठा हुआ लग्नेश क्या करता है, व्यक्ति को जीवन काल में ऊर्जावान बनाता है।
ईमानदार तो बनाता ही है, सूर्य का प्रभाव है। राजसी सुख वाला बनाता है, या ठाट बाट से रहना, एक अपना सम्मान, अपना एक स्वाभिमान मेंटेन करने का जो स्वभाव है यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। लग्नेश का सूर्य की राशि में स्थित होना व्यक्ति की ग्रोथ के लिए, उन्नति के लिए अच्छा होता है, लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति को अन्य लोग थोड़ा ईगो वाला या थोड़ा अहंकारी समझने लग जाते हैं कि ये तो अपने आप में रहता है, थोड़ा इसको अकड़ ज़्यादा है, इसको तो, इसका तो देखो ख़राब समय आने दो फिर देखेंगे इसको। तो ऐसे लोग इसके बारे में ज़्यादा ऐसा सोचते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति के मन में किसी के लिए बुरा नहीं होता। हाँ, कई बार कुछ काम को करने के लिए थोड़ा कठोर हो जाता है, कठोर में कुछ बोल भी देता है, ये बातें ज़रूर देखने को मिलती है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा व्यक्ति किसी का बुरा चाहने वाला है। यहाँ ऐसी बात है कि व्यक्ति डिसिप्लिन कई बार ज़्यादा होता है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से काम करने का प्रयास करता है, और उसी कारण से ये चीज़ें अन्य को अच्छी नहीं लगती। कई बार साथी जो कर्मचारी होते हैं वो भी कैसे भी इसके काम में गलती निकालने का या बुरा करने का प्रयास करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति कोशिश करेगा कि सब एक सही दिशा से जुड़े रहे, सही प्रकार के काम करते रहे, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि जब लग्नेश सूर्य की राशि में हो तो अन्य से हेट या शत्रु कई बार ज़्यादा मिलते हैं। एनिमी की मात्रा ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा होती है। भले व्यक्ति फिर उनके लिए सोचे या ना सोचे, लेकिन किसी के लिए बुरा करे या ना करे, लेकिन फिर भी दुश्मन ज़्यादा होते हैं, बुरा सोचने वाले ज़्यादा होते हैं। अब लग्नेश का सूर्य की राशि में होना वैसे इसलिए अच्छा है कि व्यक्ति अगर डिसिप्लिन वे में आ जाए तो अपना नाम, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा समाज में अच्छी बना पाता है, और खुद के अंदर सामर्थ्य होता है कि एक बड़े ग्रुप का, बड़े दल का नेतृत्व कर सके। इसलिए अगर व्यक्ति कोशिश करे तो अपने जीवन काल में एक अच्छा नाम, सम्मान बना सकता है। बस उसे चाहिए कि डिसिप्लिन वे में, ईमानदारी से, और दूसरे नंबर पर गलत आदतों से, गलत चीज़ों से दूर रहकर अन्य का सम्मान करते हुए आगे बढ़ा जाए, तो व्यक्ति को जीवन में विशेष सफलता ये दिलाने का काम करता है। अब इसके बाद अगर लग्न का स्वामी आप देखते हैं गुरु की राशि में है, गुरु की राशि यानी 9 नंबर यानी धनु राशि, और 12 नंबर यानी मीन राशि, इनमें अगर आप देखते हैं कि लग्नेश बैठा है तो व्यक्ति के अंदर सभी को सलाह देने का गुण, ज्ञान या परामर्श देने का जो गुण है अच्छा होता है। ज्ञान भी अच्छा रहता है, चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज कर पाता है, चीज़ों को अच्छी तरह सोचता है, सोच विचार कर काम करता है, प्लानिंग करता है, भविष्य की सोच कर काम करता है। ऐसा व्यक्ति एक्शन भी लेता है, लेकिन एक समय पर और सोच विचार कर काम करता है। ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। आप ये पाएंगे कि जिनका भी लग्नेश गुरु की मतलब 9 या 12 नंबर की राशि में होता है, ऐसे लोग प्रायः सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। हालांकि कई बार थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये क्रोध हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ मात्रा में आता है और फिर जल्दी निकल भी जाता है। लग्नेश अगर आप देखते हैं कि गुरु की राशि में है तो समाज में पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होता है। बस ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ईमानदार रहे, अन्य के लिए अच्छा सोचे, गलत आदतों से अपने आप को दूर रखे, और कोशिश करे घर के जो बड़े हैं, पिता या पिता समान हैं, जो गुरुजन हैं, जिनको गुरु बनाया है, उनकी आराधना, उनका कम से कम उनकी बातों का पालन अवश्य से किया जाए, और एक अपने जीवन में नियम को अपनाया जाए। अन्य स्थितियों में भले उतना जरूरी नहीं, लेकिन गुरु अगर लगने के स्वामी है तो एक नियम आपके जीवन में अगर होगा तो आप विशेष सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके लग्नेश धनु राशि में है तो आपके अंदर ऊर्जा की अधिकता रहेगी, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे और गोल बनाकर उसको आप प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपका लग्नेश मीन राशि में है तो थोड़ी चंचलता बढ़ सकती है, कन्फ्यूजन बढ़ सकती है, और बहुत सारी जगह पर आपका मन एक साथ जा सकता है, जिस कारण से आपको एक चीज़ में फोकस कर पाने में समस्या आए। यहाँ पर मेन बात यही है कि यदि आप लग्नेश आपका मीन राशि में है और आप एक जगह फोकस होकर धीरे धीरे उसके प्रति काम करते रहते हैं तो लगातार किए गए प्रयास से आपको सफलता मिलती है। अगर लग्नेश मीन राशि में है तो एक बात ये भी है कि ये आपको अनकंफर्टेबल करके काम करवाएगा, यानी आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपने आप को थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर निकाल करके कोई भी काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आप पा सकते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि आप अपने जीवन काल में जो भी सोचा हो आपने, जो भी आप अर्जित करना चाहते हैं वो भी अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए मेन बात क्या है कि लग्नेश अगर मीन राशि में है गुरु की तो यहाँ एनर्जी की कमी रहेगी, जिसके कारण आप जैसे बौद्धिक कार्यों के लिए अच्छा है, आप पढ़ाना, सिखाना, ज्ञान देना, ऐसे कार्यों के अंदर अवश्य से जा सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि लग्नेश अगर मीन राशि में स्थित है तो आपको चाहिए कि फोकस के साथ एक काम करें, इधर उधर भटकने से बचे और अपने आप को एक काम में जोड़े रखें जिससे आपको सफलता मिल पाए। तो ये कुछ प्रभाव होता है गुरु की राशि में होने पर। वैसे गुरु की राशि में होने पर आप बोल सकते हैं कि भाग्य का प्रभाव फिर भी अच्छा होता है, व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा, भाग्य का साथ, उन्नति अवश्य प्राप्त होती है। तो ये प्रभाव गुरु का हुआ। अब आखिर में यदि बात कर ले अगर लग्नेश शनि की राशि में है तो शनि की राशि में यानी 10 के अंक यानी मकर राशि में या 11 के अंक कुंभ राशि में अगर लग्नेश बैठा हुआ है तो आप एक बात देख पाएंगे कि ऐसी स्थिति के अंदर आपको जीवन काल में अवश्य से ऐसा प्रभाव मिलेगा कि जो आपको
मेहनती बनाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कम आयु से ही जिम्मेदारियां, संघर्ष थोड़ा अधिक होता है, अन्य के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। लेकिन अगर तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हुआ कि वो मेहनत से डरता नहीं है, मेहनत करने को तत्पर है और एक सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहा है अपने जीवन काल में, तो अवश्य ही अच्छी सफलता हासिल कर पाता है। लग्नेश का शनि की राशि में होना एक लंबी और बड़ी सफलता के लिए अच्छा होता है। ये व्यक्ति को लेकिन रातों रात कुछ नहीं देता, धीरे धीरे सब कुछ मिलता है और व्यक्ति अपने दम पर अर्जित करता है, ये बात देखने को मिलती है। कई बार जीवन काल में बड़े बड़े उतार चढ़ाव की स्थितियाँ आती है, लेकिन व्यक्ति अपना फोकस, अपनी मेहनत बनाए रखे तो सफलता भी अच्छी अर्जित कर पाता है, समाज में नाम भी अच्छा बना पाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे करके नेतृत्व करने की क्षमता आती है। कई बार शुरुआती समय पर थोड़ा सा संघर्ष का प्रभाव अधिक होने से व्यक्ति डरता है कुछ भी नया स्टेप लेने से, लेकिन जब एक बार उसमें अनुभव आ जाता है, उसमें हर चीज़ों के लिए एक मैच्योरिटी आ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सही प्रकार से काम कर पाता है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय अधिकतर सही होते हैं। लेकिन अन्य कई बार समझ नहीं पाते और अन्य से कई बार इसी कारण से दूरी बन जाती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने कहा कि जहाँ एक व्यक्ति को अधिक उम्र होने पर अनुभव आएगा, ऐसे व्यक्ति को कम आयु से अनुभव मिलने चालू हो जाते हैं और अगर व्यक्ति डिसिप्लिन वे में काम करता है तो अच्छा नाम भी बना पाता है। अगर लग्नेश मकर राशि में है, 10 के नंबर पर है, तो व्यक्ति में ज़्यादा मात्रा में आप देखोगे प्रैक्टिकल स्वभाव देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर व्यक्ति मेहनती यहाँ पर अधिक रहेगा, हार्ड वर्किंग रहेगा और अपनी हार्ड वर्क से सब कुछ हासिल करेगा। यहाँ व्यक्ति ज़्यादा बहुत किसी से जुड़ना या बहुत लोगों के साथ में लगे रहना, वो स्वभाव का नहीं रहेगा। मिलेगा लेकिन एक लिमिट में, कि बस अपना जो जरूरी है, एक तालमेल होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, उसके लिए जुड़ा है। लेकिन बहुत अन्य के आगे पीछे घूमना, अन्य के लिए झूठी तारीफ करना, उस तरह के स्वभाव व्यक्ति में नहीं आते। हाँ, यहाँ एक बात है कि अगर लग्नेश शनि की राशि में है तो यहाँ आलस, लापरवाही भी शनि दे सकते हैं, जो नेगेटिव ट्रेड में जाएगा और व्यक्ति के जीवन में उसकी हानि का, उसके नुकसान का, उसके जीवन में परेशानी का कारण बनेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए, अगर लग्नेश मकर राशि में है और या कुंभ राशि में है तो व्यक्ति लगातार मेहनत करे, डिसिप्लिन वे में काम करे तो अच्छा आगे बढ़ पाता है। यहाँ एक और बात है, अगर लग्न का स्वामी 11 के नंबर पर है तो 11 नंबर पर स्थित लग्नेश व्यक्ति के जीवन काल में व्यक्ति की ग्रोथ को बढ़ाता है। व्यक्ति के पास में प्लानिंग या फिर जो ये बोल सकता हूँ मैं आइडिया होते हैं, बहुत अलग होते हैं, अन्य के मुकाबले अलग तरीके से काम करने का स्वभाव होता है। यहाँ ये भी बोल सकता हूँ कि लग्नेश का 11 नंबर पर होना एक साथ 2-3 कार्यों से धन के लाभ को दर्शाता है। लग्नेश का 11 नंबर पर होना इस बात को भी दर्शाता है कि व्यक्ति एक के बाद एक अलग अलग कार्यों को चुनेगा, दूर स्थानों से अपना लाभ कमाएगा, कई बार जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता प्राप्त करेगा और बिल्कुल इसके जो सोचने का तरीका होगा, काम करने का तरीका होगा, आउट ऑफ द बॉक्स होगा। बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से काम करने का जो स्वभाव है वो प्रायः यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी हालांकि व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन हाँ, व्यक्ति लाभ के या लालच के चक्कर में आकर कहीं फंस जाए तो यहाँ बड़ा नुकसान या बड़ी परेशानी भी आती देखी गई है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति ना तो चीटिंग करे, ना आकस्मिक लाभ वाली जगहों पर जाए। कोशिश करें कि मेहनत भी करे और एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े, जिससे अगर किसी भी क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो सफलता हासिल कर पाएंगा। तो ये होता है शनि की राशि में प्रभाव। अब मैंने आपको बताया कि मंगल से लेकर शनि तक जितने भी ग्रह थे, जितनी भी राशियाँ थी, उसमें लग्नेश बैठेगा तो कैसा प्रभाव मिलेगा। इसको और फर्दर आप मिला सकते हैं कि कितना बल है लग्नेश में, या जिसकी राशि में बैठा है उसमें कितना बल है, वो कितना बलवान है। तो अगर जिसकी राशि में लग्नेश है वो बलवान होगा तो ये जो प्रभाव मैंने बताए वो ज़्यादा मात्रा में, शुभ मात्रा में मिलेंगे। अगर खराब होगा, कमज़ोर होगा तो थोड़ी कम मात्रा में या थोड़े से नेगेटिव प्रभाव के रूप में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा कुंडली से मिला लेना है। फिर ग्रह के नेचर पर भी जाए कि ग्रह कौन सा है। अगर ग्रह ऐसा है कि जो, जैसे मान लो मैंने आपकी शनि की बात कही कि मेष में जाने के बाद तो शनि को भी मेहनत करना ही पड़ेगी या जल्दीबाजी में काम करना ही पड़ेगा, वो तो स्वभाव में आ जाएगा वहाँ पर। लेकिन ये शत्रुता वाली स्थिति हो गई कि मंगल की राशि में शनि उतना शुभ नहीं होता, जिस कारण से क्या होता है कि कहीं ना कहीं परेशानी या फिर यहाँ तनाव वाला जो प्रभाव है वो बढ़ता है व्यक्ति के जीवन में। ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए। तो ये बात का गौर करें कि लग्नेश मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है कि उच्च राशि में है, इनका विचार जरूर कर ले एक बारी। फिर रिजल्ट आप देखेंगे तो ज़्यादा सटीक रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अपने स्वभाव से आप मिला पाए होंगे इन बातों को। कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में पूछें कमेंट करके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।